ऐसे जो लोग आकर के भारत के ही राज्य असम से आकर के यहाँ के असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो हुसैनाबाद में बयान दिया कि ये हुसैन कहाँ से आया, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आप नाम बदल लें लेकिन किसी के धार्मिक भावना पर कुठाराघात नहीं करें, और अगर धार्मिक भावना को उकसा करके, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आप कलंकित और काला करना चाहते हैं तो हुसैनाबाद की जनता ये कभी संभव नहीं होने देगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हुसैनाबाद की जनता और मैंने ये ठान लिया है कि हुसैनाबाद जिस तरह से सौहार्दपूर्ण स्थिति में पूर्वजों से चला रहा है उसी तरह से सौहार्दपूर्ण स्थिति में चलता रहेगा। और कोई भी हुसैनाबाद के नाम को विकृत करने का अगर प्रयास करेगा तो उसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसके लिए मैंने एफआईआर भी कराया है। वो एफआईआर इसलिए कराया है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोग भारत में सांप्रदायिक सौहार्द को न बिगाड़ पाएं, और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के कारण कई लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी असम, मैं आपसे मांग करता हूं कि आइंदे आप कहीं भी अपने जुबान से ये गंदी हरकत नहीं किया करें। और अगर आपने गंदी हरकत करने का कभी भी झारखंड में प्रयास किया तो झारखंड की जनता माफ नहीं करेगी और झारखंड से आपको खदेड़ने का काम करेंगे। ऐसे नापाक इरादों को हुसैनाबाद में कोई जगह नहीं है। और मैं स्वच्छ लोकतंत्र की कामना करता हूं और पवित्र लोकतंत्र की स्थापना के लिए मैं जी जान लगा दूंगा। इसका विषय है, देश स्तर पर विमर्श का विषय है कि जो भाजपा ये कहते थक नहीं रही है कि सबका साथ सबका विकास, हम पारदर्शी शासन देंगे, पारदर्शी व्यवस्था रखेंगे, पारदर्शी यहाँ पर सरकार बनाएंगे। लेकिन क्या यही पारदर्शी सरकार है कि झारखंड के जो चुनिंदे काले अध्याय को जोड़ने वाले जो कलंकित लोग थे उनको क्या बीजेपी ने जोड़ करके शुभ लोकतंत्र का संदेश दिया है, स्वच्छ लोकतंत्र का संदेश दिया है? यह बहुत बड़ी विडंबना है कि बीजेपी भी अपने रास्ते से भटक गई है। इसलिए मैं बहुजन समाज पार्टी का अभ्यर्थी हूँ, बहुजन समाज पार्टी का मैं विधायक रहा हूँ, और बहुजन समाज पार्टी के अभ्यर्थी होने के नाते मैं यह मांग करता हूं कि जिस तरह से बहन मायावती जी का स्वच्छ प्रशासन और उम्दा काम रहा है उत्तर प्रदेश में, उसी तरह से झारखंड में भी नजीर पेश करने का हम लोग ने संकल्प लिया है। और झारखंड में भी स्वच्छ प्रशासन और उम्दा काम होगा। ये जो बालू की किल्लत, ये जो भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस की ओर झारखंड बढ़ने के लिए अग्रसर था, लेकिन हेमंत बिस्वा जैसे लोग, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोग आकर के, हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह साबित कर दिया है कि अब झारखंड जीरो टॉलरेंस की ओर नहीं बढ़ेगा। झारखंड अब जो है भ्रष्टाचार मुक्त नहीं बनेगा, झारखंड भ्रष्टाचार युक्त बनेगा, ये उन्होंने साबित कर दिया है। और लोकतंत्र में जो चुनाव आयोग का पोर्टल है उसको हैक करा करके बीजेपी ने भी साबित कर दिया है कि जब बीजेपी है तो मुमकिन है, बीजेपी के लिए सब कुछ मुमकिन है। जब आप पोर्टल को हैक कर सकते हैं, या तो आपके अभ्यर्थी के द्वारा कहीं से साइबर क्राइम करने वाले लोगों को लाया गया है, साइबर क्राइमर को लाया गया है, या तो आपने साइबर क्राइमर के माध्यम से आप ईवीएम को भी हैक कर सकते हैं। जब ईवीएम को हैक करिएगा तो लोकतंत्र पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा और यहाँ के जो परिणाम है वो भी विपरीत होगा। इसलिए इनको पूरा भरोसा है कि हम ईवीएम हैक करके, चुनाव आयोग का पोर्टल हैक करके हम जो है रिजल्ट को ही बदल देंगे। सभी अभ्यर्थियों से मैं निवेदन करता हूं कि इस मुद्दे पर अगर आप सजग प्रहरी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कराए हैं तो आपको भी एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा। अगर नहीं लड़ते हैं तो ये हुसैनाबाद से काला अध्याय शुरू होगा, अब पूरे झारखंड में पसर जाएगा। मैं पूरे सबूत के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ ये तमाम चीज़ें जो मैंने हेमंता बिस्वा शर्मा पर एफआईआर कराया है, उसी कॉपी भी मैं दूंगा। और जो झारखंड निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो पोर्टल लॉन्च हुआ है, जो जिला निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा संचालित किया जा रहा है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, उसको भी जो हैक करके 12 दिन पहले ही अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन जो प्रस्तुत किया गया है, ये जांच का विषय है। ये गंभीर जांच अगर नहीं हुआ तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे और इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर हम लोग सवाल उठाएंगे। और मैं 2 दिन के अंदर अगर इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो मैं ये जो 3 मुद्दे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबों के संज्ञान में दिया है, इसको लेकर के मैं अनुमंडल कार्यालय पर आमरण अनशन करूंगा और तब तक
जब तक आमरण अनशन करूंगा कि जब तक इस पर निष्पक्ष जांच होकर के और साइबर हैक करने वाले जो लोग हैं, साइबर क्राइमर को बेनकाब नहीं किया जाए, या कोई पदाधिकारी मिला हुआ है उसको जब तक निलंबित करके उस पर प्रोसीडिंग नहीं चलाया जाएगा, उस पर नियम संगत कार्रवाई नहीं होगा, तब तक हम दम नहीं देंगे। और भारत निर्वाचन आयोग से, राज्य निर्वाचन आयोग से और जिला निर्वाचन पदाधिकारी से हम ये मांग करते हैं, और अनुमंडल पदाधिकारी जो यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनसे मैं ये मांग करता हूँ कि इसकी अविलंब से अविलंब जांच करके और इसको डिस्पोजल किया जाए, और नहीं तो 2 दिन के बाद मैं अनुमंडल कार्यालय पर आमरण अनशन करूंगा, जिसका जवाब दे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, ये सब लोग होंगे। मैं चुप नहीं बैठने वाला हूं। मैं हुसैनाबाद के अमन चैन के लिए अपना जान के बाजी लगा दूंगा, लेकिन हुसैनाबाद को मैं गुलामी के जंजीरों में जकड़ने नहीं दूंगा। लोग चाहते हैं कि गुलाम बना दें हुसैनाबाद।